तुमने पिछले 4 महीने से नहीं पढ़ा है तो अगले 7 दिन में खत्म करने की एक्सपेक्टेशन मत रखो। उसके अलावा तुम इस लिस्ट को कहीं छुपा के रख देना अंदर, ठीक? बहुत जरूरी है ये चीज, बहुत जरूरी। और अगर ये गलती होती है तो पूरे पेपर में तुम्हारे आंसर गलत चले जाएंगे एक गलती से। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। एंड देखते देखते अगस्त निकल चुका है, सितंबर आधा निकल चुका है और अब जो है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय बचा है टर्म 1 में। देखो, इतिहास गवाह रहा है कि ये जो आखिरी के 2 महीने रहते हैं ये ऐसे निकल जाएंगे, इस तरीके से निकलते हैं कि हमें पता भी नहीं चल पाता, ठीक है? तो हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो आने वाली है, ठीक? और अगले इन 2 महीनों में हमारा क्या सही प्लान रहना चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक पढ़ना चालू ही नहीं किया है, ठीक? लेट्स फेस द ट्रूथ, ठीक है? मैं तुमसे कोई ऐसा बहुत 15, 20, 35 साल बड़ा नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं होगा कि क्या चल रहा होता है। मैं हर चीज़ जानता हूँ, ठीक? अभी भी हम उठ के पढ़ने बैठे नहीं हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 1-2 चैप्टर करके छोड़ दिया है। बहुत सारे बच्चे अपने बैकलॉग के मारे परेशान होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले, यार मैंने सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए ये जो वीडियो है वो बनाया, क्योंकि तुमको पता है कि मेरे जो वीडियोस हैं वो ऐसे रोज नहीं आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं कोई ना कोई पेन पॉइंट या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आते हैं, ठीक? बहुत से। तो आज हम बात करने वाले इन अगले 2 महीनों को आपको किस तरीके से प्लान करना है, ठीक? और क्या क्या चीज़ आपको करनी है और क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है? बहुत बढ़िया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं उस लाल बटन को प्रेस करके। एंड बहुत जल्दी हमारी ऐप भी आने वाली है, तो बस ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा उस बारे में। जिस दिन आएगी उस दिन हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कोई अगर तुम्हें ये कहता है कि 10वीं की बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत टफ है, 8 से 10 घंटे रोज पढ़ना पड़ता है, तो अभी तक क्या कर रहा था, मत सुनो, ठीक? अगर कोई तुम्हें ये बोलता है कि 10वीं की बोर्ड एग्जामिनेशन तो फालतू है, इस पर ध्यान क्यों देना, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के काम आएगी, मत सुनो। देखो, ना ही आपको इस एग्जाम को ओवर वैल्यूड रखना है, ना ही अंडर वैल्यूड रखना है। बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से अपने जीवन का एक गोल की तरह इसको देखो और उसको पूरा करो, दैट इज इट। ज़्यादा ओवरवेल मत हो कि यार बाप रे ये एग्जाम है, क्या होगा, कैसे होगा, या फिर ज़्यादा इसको लाइटली मत लो कि यार है 10वीं की बोर्ड एग्जामिनेशन है, क्या होता है, ठीक है? आपके जीवन के सबसे आसान एग्जाम होगी तो उसको उस तरीके से लो और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी 10th निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि देखो, हमें ना हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, हम ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, हमें यार नॉलेज पूरी मिलती है। हम स्कूल जाएंगे, हमको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, थ्योरी पढ़ाई जाएगी, क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, वही सब होगा। लेकिन प्लानिंग की जब बात आती है, ये हमें आज तक नहीं सिखाएगा किसी भी बच्चे को। यार देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा प्लानिंग में बहुत अच्छा हो सकता है पढ़ने में अच्छा है पर उसकी प्लानिंग बहुत ही पुअर है। और अगर किसी बच्चे के प्लानिंग के कारण नंबर जा रहे हैं, ये अथर्व भैया होने नहीं देगा, ठीक? तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्लान तुमको रखना है और किन तरीकों से आगे बढ़ना है। ये एक टेंटेटिव तरीका है भाई साहब, अगर आप इसमें अपने कुछ ऐड ऑन करना चाहो आप फ्री हो, आप कभी भी कर सकते हो, पर समझो कि प्लानिंग किस तरीके से होती है, ठीक? और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती है ना? तभी आप समझ पाओगे कि अगले 2 महीने मुझे किस तरीके से आगे बढ़ाने हैं। आपके ऊपर है, समय आपके ऊपर है। आज का दिन जाएगा, कल नया दिन आएगा, लेकिन दिन कम जरूर होते जा रहे हैं, है कि नहीं? बहुत सी। अब देखो यार, यहाँ पर ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पर एक बार तुमको फिर से बता देता हूँ। ये जो है मैंने ना आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए इजी और लेंदी चैप्टर्स की एक लिस्ट बना के रखी थी। आपको पीडीएफ नीचे मिल जाएगी, बाद में जाकर देख लेना। अब इधर फोकस करो, ठीक? ऐसा नहीं कि अभी भाग गए, है ना? इधर फोकस करो। मैंने एक लिस्ट बना के रखी थी कि आपके इजी चैप्टर्स कौन से, लेंदी चैप्टर्स कौन से, ठीक? अच्छा, वीडियो के अंदर मैंने आगे तुम लोगों से बैकलॉग की भी बात की कि बैकलॉग के साथ कैसे डील करना है। बैकलॉग मतलब वो आपके चैप्टर्स जो आपको पढ़ा दिए जा चुके हैं लेकिन आपने पढ़े नहीं हैं, तो वो पढ़ने के भी बाकी है, ठीक? तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है कि आपके इजी चैप्टर्स कौन से हैं, लेंदी चैप्टर्स कौन से हैं और किन चैप्टर्स को करने में कितना समय लगेगा, ठीक? ये पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखी है, ठीक? प्लानिंग वाली जगह पर आपको दिक्कत आ रही थी, वो मैंने आपके लिए कर दिया, बस कोई चिंता वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, उसके बाद मैंने ये मेंशन कर रखा है कि आपको किस जैसे कि इजी चैप्टर्स हैं तो इजी चैप्टर्स को पढ़ने में क्या क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए और कितना आपको समय लगेगा, ठीक है? ये पूरी लिस्ट बना रखी है। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि तुम खुद भी देख सकते हो, ठीक है? बहुत से। ये देखो, लेंदी चैप्टर्स के लिए इतना समय लगेगा आपको, ठीक? बहुत से। फिर ये मैथ्स का है, मैथ्स के इजी चैप्टर्स, मैथ्स के लेंदी चैप्टर्स, ठीक? बहुत सही। उसके बाद में मैथ्स में आपको हर चैप्टर के लिए कितना समय लगेगा,
ठीक, हर चैप्टर के लिए आपको कितना समय लगेगा, है कि नहीं, बहुत सही। फिर इसके अंदर भी अगर बड़े जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि आप एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करोगे, ठीक, इसी के साथ साथ आप लोग आरडी शर्मा से, आरएस से, आपकी एमसीक्यू बैंक से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए कितना समय लगेगा, हर एक चीज मैंने मेंशन कर रखी है, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर लेंदी चैप्टर के लिए आपको सेम चीज करने के लिए कितना समय लगेगा वो भी मेंशन कर रखा है। फिर आगे मैंने बात की है सोशल साइंस की, कि सोशल साइंस की इजी और लेंदी चैप्टर्स कौन से हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। और इसके बाद मैंने मेंशन कर रखा है कि आपको किन किन चीज़ों पर कितना कितना समय लगाना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आप देख सकते हो, फॉर स्मॉल चैप्टर्स इतना समय, फॉर बिग चैप्टर्स बिग चैप्टर्स इतना समय, ठीक है। तो ये पूरा प्लान आपके पास में रेडी रहेगा, आप कभी भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, बहुत सही। तो ये चीज़ों का आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है। देखो साइमल्टेनियसली ना मैंने, अच्छा देखो एक चीज़ देखो, मैथ्स के अंदर मैंने बड़े बड़े चैप्टर्स को 7-8 दिन दिए। क्यों दिए? क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे प्लान्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे टाइम टेबल्स देखे होंगे कि मैथ्स के चैप्टर कर लो 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। पर समझो कि तुम दिन भर में सिर्फ मैथ्स नहीं कर रहे हो, तुम्हें 17 काम है, तुम्हें सोशल पढ़ना है, तुम्हें साइंस पढ़ना है, तुम्हें स्कूल का होमवर्क करना है, कल अगर स्कूल में टेस्ट है तो उसके लिए पढ़ना है नहीं पढ़ना। इसलिए यार मैंने एक अच्छा खासा समय ले रखा है कि भैया इतना समय तुम ले लो, ठीक। तो ये पूरी पीडीएफ तुमको नीचे मिल जाएगी, जाओ देखो, ये एक सही तरीका है, सही प्लान है। और तुमको लगता है तुमको कोई चैप्टर करने में ज्यादा समय लग रहा है तो भाई कोई दूसरे चैप्टर में कम समय ले लो, ठीक। तो ये बेसिकली एक तुम्हारे पास में टेंटेटिव प्लान है कि हाँ यार ये इजी चैप्टर्स हैं, ये टफ चैप्टर्स हैं, अच्छा यहाँ से मुझे पढ़ना है, अच्छा ये चीजें मुझे करनी है, ये सब तुम्हारे पास रेडी है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप तो आपके पास में है, प्लानिंग हम लोगों ने कर ली। दूसरी बात करते हैं, सेट अ डेडलाइन। देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूं, अगर मेरी बात मानो तो आज से एग्जैक्टली 45 दिन तक तुम अपनी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। क्योंकि यार हम ये नहीं चाहते कि हम पेपर के लास्ट मोमेंट तक सिर्फ पढ़ते ही रहें, ठीक है। आपने सब कुछ सीख लिया, ठीक है, चलो वापस क्रिकेट की बात करते हैं। आपने पूरा नॉलेज ले लिया, ठीक है, कि आपका बैट क्या होता है, बॉल क्या होता है, स्टंप्स क्या होता है, फील्ड कितनी बड़ी होती है, सब कुछ आपने सीख लिया, पर आपने आज तक क्रिकेट खेलना ही नहीं सीखा तो कैसे काम चलेगा। उसी तरीके से आपने सब कुछ पढ़ तो लिया लेकिन पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसकी प्रिपरेशन नहीं की, तो कैसे काम चलेगा। तो एक चीज समझो कि आज की डेट से अगले 45 दिन तक आपको यार अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, A to Z पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बीच में रिवीजन नहीं करने, रिवीजन करो, हर संडे रिवीजन करो, ठीक है। पर नेक्स्ट आपका 45 दिन तक फोकस होना चाहिए कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक। बीच बीच में तुम प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस कैसे करोगे वो भी मैं तुमको बताता हूँ। तुम्हारे बैकलॉग्स बचे हैं वो भी कैसे करना है वो भी मैं तुमको बताता हूँ। पर ध्यान रखो कि आपके पास आखिरी के 15 से 20 दिन हो अपने सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब तक तुम सैंपल पेपर सॉल्व किए बिना एग्जाम देने जा रहे हो तब तक तुम उस एग्जाम को पहली बार दे रहे हो, ठीक। और कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा कि तुम्हारी बोर्ड एग्जामिनेशन तुम्हारे जीवन की पहली एग्जामिनेशन हो जहां पर तुम वो पैटर्न देख रहे हो। इसलिए सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट चीज बात करते हैं यार बैकलॉग्स की। तुम्हारा सबसे बड़ा जो इशू है जीवन का वो है बैकलॉग्स। कैसे बैकलॉग्स, मैं तुमको बताता हूं। भैया अभी हमको पढ़ा रहे हैं स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, अभी हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। पर भैया एक प्रॉब्लम है, मेरा तो रियल नंबर्स भी बचा है, ठीक, मेरा तो पॉलिनोमियल्स भी बचा है और मेरे 2-3 चैप्टर्स बचे हैं मैथ्स के। मान लो, मतलब मान लो कि आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं जिसमें सबके 7 चैप्टर्स बचे हैं और 3 चैप्टर्स अभी तक स्कूल ने ही नहीं करवाए, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो भैया अभी मैं करूँ क्या? मतलब यार मेरे पास एक तरीका है, मैं क्या करता हूँ ना, मेरे जितने भी अभी तक चैप्टर्स बचे हुए हैं वो सब करने बैठ जाता हूँ। ये गलती मत करना, क्योंकि जब तक तुम आज जो करवाया जा रहा है उस पर फोकस नहीं करोगे तब तक तुम कभी आज इस प्रेजेंट में आ ही नहीं पाओगे। तुम सोचो कि आज तुम्हें जो करवाया जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री करवाया जा रहा है, तुम पढ़ रहे हो रियल नंबर्स, ठीक है। आज तुम्हें मान लो कि पॉलिनोमियल्स करवाया जा रहा है, तुम पढ़ रहे हो रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब जो आज करवाया जा रहा है उससे तो तुम कभी मैच कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा जितना भी बचा है, मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चों का बहुत कुछ बचा होता है, इसलिए उनको डर लगता है कि भैया यार 8 चैप्टर्स बचे, मैं कैसे करूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं मानता हूं ये डर लगता है, पर आज जो भी करवाया जा रहा है तुम्हारा एक डिसाइड करके चलो कि या तो मैं स्कूल का सिलेबस फॉलो करूंगा या तो ट्यूशन का फॉलो करूंगा। अगर तुम ट्यूशन का सिलेबस फॉलो करके चल रहे हो उस अकॉर्डिंग चलो, स्कूल का करके चल रहे हो उस अकॉर्डिंग चलो, मिक्स मत करो दोनों चीज़ों को, ठीक। नॉलेज हर जगह से लो पर चीज़ों को मिक्स मत करो, ठीक है। अब बैकलॉग कैसे कवर करना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है ना 10वीं के अंदर कि आपके चैप्टर्स लिंक्ड नहीं होते। अगर तुम 11वीं 12वीं में जाओगे तो चैप्टर्स लिंक्ड होते हैं, ठीक है।
कि ये चैप्टर इससे लिंक्ड है, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। 10वीं में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जब नहीं है तो इसका फायदा उठाओ। ठीक, जो आज की डेट में करवाया जा रहा है उसके लिए तुम हैवी प्रैक्टिस करोगे और रोज करोगे। ठीक, रोज करोगे। लेकिन जो तुम्हारा बचा हुआ था, जो तुम्हारा बैकलॉग था, उसके लिए दिन भर में 1 से 1.5 घंटा जरूर से निकालो। ठीक, आपका जो बैकलॉग था उसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटा निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 7 दिन में मेरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। मेरी जान, पिछले 4 महीने का बैकलॉग है वो, तुमने पिछले 4 महीने से नहीं पढ़ा है, तो अगले 7 दिन में खत्म करने की एक्सपेक्टेशन मत रखो। ठीक, यू विल एंड अप मेसिंग अप एवरीथिंग, यू विल एंड अप नॉट प्रिपेयरिंग दैट चैप्टर वेरी वेल। हमको हर चीज अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है, इसीलिए तुम्हें अगर पूरा बैकलॉग कवर करने में रोज अगर पढ़ भी रहे हो तो भी 1 महीना लग रहा है, चलने दो। ठीक है, चलने दो। तो पिछले 4 महीने का बैकलॉग तुम एक्सपेक्ट मत करो कि 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसलिए हर रोज 1 से 1.5 घंटा अपना निकालो सिर्फ बैकलॉग करने के लिए। अच्छा, दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये चीजें कोई बताएगा नहीं, क्योंकि इन चीजों पर जनरली फोकस हम करते हैं, हम तो बस इस पर फोकस कर रहे हैं कि हमको पढ़ना है, पढ़ाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है। नहीं, समझो जरा। ठीक है भाई साहब, एक लिस्ट बना लो कि तुम्हारे कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं। ठीक, और ये लिस्ट बना के कहीं ऐसी जगह पर रखो जहां तुम उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते। क्यों? इसका कारण क्या है? देखो यार, तुम जब अपने टेबल पर पढ़ने आओगे, पढ़ने बैठोगे, तो तुम पूरे मैक्सिमम टाइम तो उस पर ही फोकस करोगे जो आज की डेट में पढ़ाया जा रहा है। अगर तुमने ये बैकलॉग की लिस्ट अपने सामने रखी ना, तुम्हें बार बार वो सताएगी। वो बोलेगी कि यार ये चैप्टर्स बचे हैं, पहले ये कर ले, बाद में ये कर लेना, पहले ये कर ले, बाद में ये कर लेना, और उस चक्कर में तुम पहले के चैप्टर्स करने बैठोगे। इसीलिए ये बैकलॉग की लिस्ट तुम तभी उठाओगे, सिर्फ और सिर्फ तभी उठाओगे जब तुम बैकलॉग के लिए पढ़ने बैठे हो। उसके अलावा तुम इस लिस्ट को कहीं छुपा के रख देना अंदर। ठीक, बहुत जरूरी है ये चीज, बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे मैंने तुमको एक और चीज बता दी कि अगर बुक का भंडार करके बैठोगे ना, कि इतनी सारी बुक्स, हर बुक से पढ़ने का मन करेगा, और हर बुक जो तुम पढ़ रहे हो वो कम लगेगी। ठीक है, तो बुक का भंडार में रखने की जरूरत नहीं, साइड में रखो उसको। जो टेबल पर 2 बुक लगेगी, कोई 2 ही बुक देखो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, बहुत सही। तो ये लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया मेरे बैकलॉग के चैप्टर्स कौन से, इसको तभी देखोगे जब बैकलॉग के लिए पढ़ रहे हो, और रोज 1 से 1.5 घंटे का समय निकाल के बैकलॉग के लिए पढ़ो। बाकी मैक्सिमम फोकस आपका होना चाहिए आपके आज वाले चैप्टर पर। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है एमसीक्यू की प्रैक्टिस को लेकर। क्या भैया? एमसीक्यू की प्रैक्टिस अगर कर रहे हो, ओएमआर भरो। ठीक है, ओएमआर फिल करते जाओ, मार्केट में मिलती है, थोड़ा तुमको जाना पड़ेगा, देखनी पड़ेगी। ऑनलाइन मंगाना चाहते हो ऑनलाइन मंगा सकते हो, पर ओएमआर की प्रैक्टिस करो। क्योंकि यार रैंडम बेसिस पे अगर तुम ये सोचते हो ना कि तुम पहली बार जाओगे अपनी एग्जाम में और पहली बार जाकर ओएमआर फिल करके आ जाओगे, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ओएमआर में यार गलतियां होती हैं। ठीक है, और वो गलतियां तब तक नहीं सुधरती। तुमने देखा होगा जनरली कोचिंग में भी क्या होता है। ठीक है, जब मैं कॉम्पिटिटिव वगैरह की बात करता हूँ तो वहाँ पर ना टेस्ट होती है रेगुलरली, और वो टेस्ट ऐसी नहीं होती कि आपको टिक करना होता है, वो ओएमआर के अंदर होती है, क्योंकि आपकी फाइनल एग्जामिनेशन भी ओएमआर में देनी है। ठीक, अब ये पैटर्न अभी आया है, मैं भी हर कोई नहीं करवा रहा होगा, पर तुम्हें अपनी साइड से अपने लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ओएमआर में ही करनी है। ठीक, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो ना, इसकी क्या जा रहा है भाई, ओएमआर शीट जा रही है, क्योंकि तुम खुद देखोगे पहली बार जब सॉल्व करोगे गलतियां होंगी। ठीक, तुम समझो, एक चीज समझो कि मान लो कि फर्स्ट का आंसर है सी। ठीक, तुमने पूरा पेपर देख लिया, तुमने सब कुछ देख लिया, है ना। अब पता चला कि गलती से, ठीक है, तुमको सब कुछ आता है, ठीक है, तुमने क्या किया, गलती से शुरुआत की सेकंड से, और तुमने सेकंड का आंसर सी मार्क कर दिया। अब आने वाले जितने भी आंसर्स हैं वो सब गलत होते जाएंगे, क्योंकि तुम्हें फर्स्ट का सी मार्क करना था, हो सकता है तुम्हें सेकंड का डी मार्क करना हो। अब तुमने सेकंड का सी मार्क कर दिया, और अब तुम थर्ड को सेकंड समझ के डी मार्क करोगे। ठीक, और अगर ये गलती होती है तो पूरे पेपर में तुम्हारे आंसर गलत चले जाएंगे एक गलती से, है कि नहीं। तो इसलिए ओएमआर जो आपकी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर ध्यान दो। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अपने टेबल पर एक फॉर्मूला शीट चिपकाना सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला शीट जब तक नहीं होगी तब तक तुम लोग फॉर्मूला के लिए भटकते रहोगे। मैं तुमको एक चीज बता देता हूं, ठीक है, इससे ही रिलेट करती है वो चीज। जिस भी बच्चे को ना सारे मैथ्स के चैप्टर्स फॉर्मूला देख के करने में सेटिस्फैक्शन मिलता है, ट्रस्ट मी, फॉर्मूला याद कर लो। ठीक, मुझे पता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि यार तुम्हें ना बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, तुम्हें फॉर्मूला दिख जाता है, तुम वो फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाले तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि मेरा आंसर सही आया। पर एग्जाम में वो आंसर सही तभी आएगा जब फॉर्मूला सही लगेगा, और फॉर्मूला तभी सही लगेगा जब तुमने फॉर्मूला सही से पढ़ रखा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, फॉर्मूला शीट अपने सामने रखो, चिपका कर रखो टेबल के ऊपर,
ठीक। और दूसरी चीज, ये सारे फॉर्मूला आपको एक हफ्ते में याद हो जाने चाहिए, ठीक। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो। ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं है ना, तब तक तुम मैथ्स में सब कुछ सॉल्व कर लोगे फॉर्मूला देख देख के, लेकिन एग्जाम वाले टाइम भूल जाओगे, ठीक। और तब प्रिपरेशन जीरो लगती है। इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी, आपकी एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बैंक, ठीक। और आपके लिए अगर आपको पढ़ने में एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है तो वो, इसके अलावा एक सब्जेक्ट में आपके 2 से 3 बुक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। इससे ज्यादा बुक्स कोई भी नहीं लेके आएगा। भैया मेरे पास ना साइंस के लिए 6 बुक्स है, मैं तो 6 बुक से पढ़ता हूं। कैसे पढ़ेगा, मुझे एक बात बताओ। इस बुक की लैंग्वेज अलग है, तुझे इस बुक की लैंग्वेज पसंद आ रही है तो कोई नई बुक देखेगा, तुझे उसकी पसंद आएगी तो उसके पीछे भागेगा, ठीक है। एट द एंड हर नई बुक अच्छी लगेगी, ठीक है, पर अपने को पता होना चाहिए इतना कि यार अपने पास 2-3 बुक हो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बुक्स में सेम टाइप का कंटेंट होता है। 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारे 50 से 40 पे आ जाए, है कि नहीं। सारी बुक्स करने की जरूरत नहीं होती, ठीक। बहुत बढ़िया, तो 2 से 3 बुक्स हो लेकिन अच्छी हो, है ना, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपने टेबल पर देखो, जिसको भी ये लगता है ना भैया आखिरी के 2 महीने आए मैं तो 5-5 घंटे पढ़ूंगा, नहीं होता ऐसा। एक सिटिंग में आप अच्छे से अच्छा 40 से 50 मिनट का एक आपका पैच निकाल सकते हो, ठीक है। पूरे फोकस के साथ में, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में आप 40 से 50 मिनट पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ सकते हो। उसके बाद ब्रेक लगता है, क्योंकि उसके बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक। एक चीज समझना कि जो डिस्ट्रैक्ट जब हो गया, टेबल से उठ के बाहर निकल जाना, ठीक है। अगर तुम्हारी पढ़ाई का सामान और तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन का सामान दोनों तुम्हारे टेबल पर है तो तुम टेबल से कभी उठोगे ही नहीं, और तुम टेबल से उठोगे नहीं, तुमको लगेगा तुमने बहुत पढ़ाई की लेकिन तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की होगी, ठीक है। फोन हो गए, ईयरफोन्स हो गए, ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, ठीक है, जो कुछ भी है सब कुछ बाहर, टेबल पर नहीं। टेबल पर उतना ही सामान जो उस 1 से 2 घंटे में पढ़ने के लिए लगेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तुमको ये भी बता दिया कि भाई चैप्टर्स कैसे, किस तरीके से, किस दिन क्या कैसा होना चाहिए, कौन से इजी चैप्टर्स है, कौन से टफ चैप्टर्स हैं। मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि बैकलॉग कवर करने का सही तरीका क्या है, ठीक। जैसे कि मान लो आज तुम मैथ्स पढ़ रहे हो तो सोशल का बैकलॉग कवर कर लो भैया। अगर आज साइंस पढ़ रहे हो तो मैथ्स का बैकलॉग कवर कर लो, पर बैकलॉग लिमिटेड समय तक, है ना। और ज्यादा फोकस आप करोगे आपके प्रेजेंट डे वाले चैप्टर्स के ऊपर, ठीक। क्योंकि देखो यार, आज अगर जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस नहीं करोगे तो ये भी कल पढ़ना पड़ेगा खुद से। तो जो सामने से पढ़ाया जा रहा है वो पहले पढ़ तो लो, ठीक। बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ मैंने तुमको हर एक चैप्टर की प्रॉपर लिस्ट भी दे दी कि ये इजी है, ये टफ है, और इनको करने में कितना समय लगेगा, ठीक। इसी के साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही यार ध्यान रखना इन चीज़ों का कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक। विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, ठीक है। लाइक वाइक ठीक है, सेकेंडरी चीज़ है, पर शेयर करो। सही चीज़ लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सही। एंड बस मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन सब्सक्राइब नहीं किया था वो भी कर सकते हो, और बहुत जल्दी हमारी ऐप आ रही है, उसके लिए वेट करना, बस तुमको बहुत मजा आएगा। विद दैट बीइंग सेड, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। सारी डाउनलोड करने के लिंक्स नीचे हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।